हेलो फ्रेंड्स। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर क्लासेस भी कर रहे होंगे जैसा कि लग भी रहा है। तो मुझे लगता है कि जो टॉपिक वाइज कर रहे थे उसमें चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ बढ़ रही है और आप लोग ऐसे ही लगे रहे तो जीएस का सिस्टम ख़त्म, फिर क्या नाम, मैथ पे आ जाएंगे और मैथ वाला भी सिस्टम ख़त्म कर दें। धीरे धीरे जब परसों से मंडे से टारगेट मिलेंगे आप लोगों को, मंडे को याद रखना, कुछ भी हो जाए टारगेट आपको पूरा करना। मंडे से टारगेट मिलेंगे तो फिर समझना कि अब आप सही रास्ते पे जा रहे हो। उससे पहले संडे को एक और वीआईपी वीडियो आएगा, व्हाई यू ट्रस्ट ऑन मी, व्हाई शुड ट्रस्ट ऑन मी, आपको क्यों भरोसा करना चाहिए। एंड चलो चलते हैं जल्दी से, इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं, वाणिज्य और व्यापार वाला टॉपिक। इससे भी क्वेश्चन आते हैं और हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था और हर बार आता है, तो इस बार भी आएगा। तो देखो व्यापार की क्या होता है, व्यापार और वाणिज्य में पहले अंतर समझ लो। व्यापार क्या होता है कि कोई कार्य को स्वाधीन होकर किया गया कार्य, जैसे कोई कार्य जो स्वाधीन खुद के डिपेंड के छोटे स्तर पे होता है। छोटे स्तर पे कैसे, मतलब कि व्यापार समझो कि आपने कहीं से सब्जी खरीदी, आलू का बोरा खरीदा अपने खेत से, ठीक है, और इस बोरे के आलू हैं, आपने मार्केट में जाके बेच लिया। इसमें किसटे एक बोरे पे तो आपको प्रॉफिट होगा ज़्यादा से, और ना तो आपको किसी भंडारण के लिए ज़रूरत पड़ेगा, ना कोई घर, ना कोई लाइट, नहीं इसके लिए कुछ भी नहीं ज़रूरत पड़ेगा, और आराम से एक बोरा उठा और बेच के आ गए। लेकिन जो वाणिज्य, इसके लिए क्या, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि एक अच्छे बड़े लेवल पे होता है। अब जैसे कि आपने 100 बोरे खरीदे, 100 बोरे खरीदे, ठीक है। अब इनके लिए आपको एक रूम ज़रूरत पड़ेगा, उसके लिए लाइट ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए ट्रांसपोर्ट ज़रूरत पड़ेगा, लेबर ज़रूरत पड़ेगी, पता नहीं कितनी सारी चीज़ ज़रूरत पड़ेंगी। तो एक बड़े लेवल पे जो चीज़ें होती हैं उसे हम वाणिज्य कहते हैं। जो चीज़ ना समझ आया करो उसे कमेंट कर दिया करो, मैं सब कमेंट देखता हूँ और सब कुछ मैं उसके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट है उनका जवाब दिया दिया जाए। तो व्यापार और वाणिज्य में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। तो बल्कि व्यापार मतलब किसी वस्तु को खरीदना और बेचना, व्यापार मतलब किसी वस्तु को खरीदना और बेचना। वाणिज्य उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं की उनके उत्पादन एवं उपभोक्ताओं के बीच विनिमय से संबंध रखता है, ये बड़े स्तर पर होता है। व्यापार की सहायक क्रियाओं का अध्ययन वाणिज्य कहलाता है। इसमें सहायक क्रियाएं होती हैं। सहायक क्रिया मतलब कि इसमें क्या, कहाँ से लिया जाएगा, कितना ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, तो इन्हीं सबको वाणिज्य कहा जाता है। वाणिज्य एक बड़ा लेवल होता है, बस इतना याद रखो। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है? यूएसए, फिर उसके बाद चाइना है। सर्वाधिक निर्यात कहाँ होता है? यूएसए में होता है। सर्वाधिक आयात कहाँ से होता है? चाइना से होता है भारत में। विदेश व्यापार नीति, विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 में एनडीए सरकार द्वारा पहली विदेश नीति लागू की थी 1 अप्रैल 2015 से, 1 अप्रैल 2015 से, जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड स्किल इंडिया को आगे बढ़ाएगी। जो विदेश नीति, इन सब क्या नाम, जो स्कीम्स चली थी एनडीए सरकार की, जिसके पास 2014 में सारी समस्याएं थी, 2014 में मैंने वोट एनडीए को दिया था। मतलब देने के बाद खोला जा सकता है वोट, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मैंने वोट नहीं दिया था, मतलब मैंने रो रो के उस टाइम पे, हम शायद उसके बाद शायद हम 8 या 7th में ऐसे कुछ होंगे, पता नहीं। तो उस टाइम पे मैंने रो रो के अपने मम्मी पापा से डरवाया था कि बहुत अच्छे मोदी, बस उस टाइम पे एक भावना थी कि हाँ मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन बाद में देखा कि सबसे बड़ी समस्या देश की बने बैठे हैं। किसी की बुराई नहीं कर रहा, आप लोग कभी इसको देखना, इलेक्टोरल बॉन्ड को, समझ में आ जाएगा कि आखिर पार्टियां चाहती क्या हैं। 900 अरब डॉलर निर्यात पहुंचाने का लक्ष्य था। जो जो पहली विदेश नीति थी उसमें 900 अरब डॉलर निर्यात कराने का लक्ष्य था। वर्तमान में विदेश नीति एफटीपी, फ्री क्या नाम, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भारत सरकार ने 31 मार्च 2023 को पारित की थी। 31 मार्च 2023 को, पिछले साल, अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ। और इसने उद्देश्य रखा 2030 तक भारत के निर्यात को 2 ट्रिलियन पहुंचाया जाए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विदेश नीति के तहत 2030 तक कितने ट्रिलियन व्यापार को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था? 2 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा रुपए उधार व अन्य से आता है। सबसे ज़्यादा रुपए कहाँ से, भारत में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? उधार लेता है या अन्य तरीके से आता है? लेकिन सबसे ज़्यादा खर्च भी जो उधार लेगा, सबसे ज़्यादा उसपे ब्याज भी तो देना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा ब्याज पे जाता है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। 1950 से विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी मिश्रित प्रवृत्ति प्रदर्शित करती रही। यहाँ पे लिखा है प्रवृत्ति, टेंडेंसी, टेंडेंसी, ठीक है, इंग्लिश में उसे टेंडेंसी बोलते हैं। तो 1950 से विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी मिश्रित टेंडेंसी, मिश्रित मतलब प्रवृत्ति प्रदर्शित करती रही। मतलब कि कभी विश्व व्यापार, मतलब कि कभी निर्यात घटा, कभी आयात घटा, कभी निर्यात बढ़ा, कभी निर्यात घटा, बस, और इसका मतलब कुछ नहीं है। पूछा जा सकता है कि ये बढ़ती रही या घटती रही या मिश्रित रही, कभी बढ़ी कभी घटी, तो इसलिए ये चीज़ क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको डाल लिया है।
इनसे संबंधित कुछ संस्थाएं हैं उनको भी पढ़ लो, इनके फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी हैं, बाकी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एपीडा, एपीडा 1968 में बना था, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चरल एंड, देखो एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड एंड एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड, एपीडा, फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। एपीडा का। एमपीडा का क्या है? मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका कहाँ हेडक्वार्टर है? कोच्चि। अब आता है फेरा 1973 में, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये क्या क्या नाम था कि व्यापार को कैसे क्या इस संगठित किया जाए, कैसे क्या बनाया जाएगा, क्या नीतियाँ होनी चाहिए। इस फेरा एक्ट में क्या था कि जो कोई अपराध करेगा, व्यापार में धोखाधड़ी करेगा, तो उसमें सज़ा क्रिमिनल एक्ट के तहत दी जाएगी, मतलब उसे अपराध माना जाएगा। और बाद में जब फेमा ने इसके जो हार्ड रूल थे इसको थोड़ा और नॉर्मल किया, 1900 जो फेरा था, 1 मिनट यार, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यहाँ पे पता है, सॉरी यहाँ पे आप लोग इसको एक्ट जो 1973 है, इसको यहाँ पे 1973 नहीं होना चाहिए बस, और सब सही है। यहाँ पे इसे बंद कर दो। देखो फेरा 1973 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फिर उसके बाद फेमा 1999 में बना, और इसने जो इसमें ये जो क्या नाम क्रिमिनल जो सज़ा मिलती थी वो इसमें यहाँ पे सिविल सज़ा कर दी, सिविल कोर्ट मतलब इसमें केस जाएगा। बस इसके रूल और रेगुलेशन थे, इसलिए मैं समझाने की कोशिश की, बाकी इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। फेरा का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और फेमा का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ईडी का मुख्य कार्य, प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्ट का मुख्य कार्य फेमा को लागू करना है, फेमा को लागू करना। स्वतंत्रता के बाद पहली स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई, 1948, और दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आई। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सबसे पहले एफटीए के तहत श्रीलंका के साथ व्यापार हुआ। यहाँ पे लिख लेना व्यापार हुआ, नहीं तो इतना तो याद रखना, फ्री ट्रेड के तहत सबसे पहले क्या हुआ? श्रीलंका के साथ व्यापार हुआ। ई कॉमर्स, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, फुल फॉर्म पूछा, एम का मतलब मोबाइल। एफडीआई यूपीएसआई का बहुत बढ़िया टॉपिक है, इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। जब यूपीएसआई की क्या नाम वैकेंसी आएगी तो सबसे ज़्यादा आप लोग हमसे याद करिएगा, और हम आप लोगों को वहाँ पे प्रेजेंट मिलेंगे। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का फुल फॉर्म होता है किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहलाता है। 2 प्रकार का होता है, इनवार्ड एफडीआई और आउटवार्ड एफडीआई। कोई ज़रूरत नहीं है, बस इनके प्रकार हमने ऐसे ही बोल दिए। ये 2 प्रकार से लगता है। ये है देखो एफ आई आई, इसका फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। और क्या नाम एफपीआई यहाँ पे है, एफपीआई, एफपीआई का फुल फॉर्म फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट कहते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के वर्ली में, जिसे दलाल स्ट्रीट कहते हैं। दलाल स्ट्रीट मतलब गली। यह बाजार जो खुलता है वो 9:15 से 3:30 बजे तक खुलता है। सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है मार्केट। शेयर के प्रॉफिट को डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो अकाउंट होता है वो डीमेट अकाउंट होता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा, डीमेट अकाउंट खूब चलते हैं, डीमेट अकाउंट। शेयर के प्रॉफिट को डिविडेंड कहते हैं। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है। इसको इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स मतलब आप लोग समझते हो कि नहीं, काफ़ी आती थी पहले 1 2 3 फिर कैसे इंडेक्स बनता था। इंडेक्स कुछ नहीं होता, बस इतना ही होता है। इसके इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई में, यानी सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका इंडेक्स निफ्टी कहलाता है। देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कपड़ा है। पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग कौन सा है? कपड़ा है, ठीक है। बुल
जो बर्ड होता है शेयर मार्केट में उसे तिजड़िया बोलते हैं, शेयर मार्केट के उठने उठने के लिए बोली यूज होता है। और बियर मंदरिया बंदरिया, अरे हम सोचे बंदरिया लिखा है, बंदरिया नहीं मंदरिया, मंदरिया मतलब मंदी। बियर या शेयर के गिरने की प्रतीक्षा करता है। स्वतंत्रता के बाद 1956 में सरकार ने शेयर मार्केट को मान्यता दी। शेयर मार्केट को कब मान्यता दी? 1956 में, स्वतंत्रता के बाद। तिजड़िया और मंदड़िया, बुल एंड बियर। सांड देखो बहुत तेजी से उसके सींग देखेंगे, और बियर मतलब भालू चुपचाप सा रहता है, इसीलिए मंदी होता है। भारत में शेयर मार्केट सेबी के नियंत्रण में कार्य करती है। भारत में शेयर बाजार जो है वो सेबी के अंतर्गत कार्य करती है, नियंत्रण में कार्य करती है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना। इन्वेस्टर्स होते हैं जो निवेश करते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? कंपनियों की गुप्त जानकारी, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, इसकी गुप्त जानकारी निकाल ली, इन्हें सट्टेबाज बोलो, और इनको पता चले कि इसका क्या नाम शेयर उठने वाला है, तो इन्होंने इसी कंपनी का शेयर खरीद लिया। इसी कंपनी जब शेयर खरीद लिया, इनको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। बस उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, और कुछ भी नहीं होता है। म्यूचुअल फंड छोटे छोटे निवेशकों से पैसा लेकर एकत्र करके निवेश करता है शेयर मार्केट में। जैसे म्यूचुअल फंड कुछ नहीं, वैसे 100 रुपये, 1000 रुपये या 1 लाख रुपये लेके, और फिर बड़े मार्केट में इसको शेयर में लगा देता है, और जब उसमें फ़ायदा होता है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को शेयर में दे देता है। तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखो विश्व के प्रमुख शेयर मार्केट। डी जोन्स यूएसए का है, डी जोन्स। एफटीएसी 100 लंदन का है। निक्की निप्पन किस देश का नाम है बताना? जापान का निप्पन। निक्की टोक्यो। सिमेक्सब टाइम्स सिंगापुर का, सिमेक्सब टाइम्स कहाँ है? सिंगापुर का है। व्यापारिक चिन्ह गुणवत्ता मानक, गुणवत्ता मानक। हॉलमार्क सोना के लिए यूज होता है, रजत मार्क चांदी के लिए यूज होता है। इको मार्क पर्यावरण, इको मतलब इकोलॉजी इन्वायरमेंट, एक मार्क मतलब एग्रीकल्चर कृषि। और फसाई फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, फसाई अथॉरिटी इंडिया, तो किसी खाद्य पदार्थों के लिए मानक चेक करता है खाने लायक है या नहीं। आविद उद्यान समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? लघु उद्योग से संबंधित है। अब देखो नवरत्न कंपनियां, नवरत्न और महारत्न कंपनियां देख लो बस। ये है नवरत्न कंपनी। महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, इनको जरूर याद करना, यू हैव टू लर्न इट। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इंडिया, वो कॉरपोरेशन कहाँ? न्यू दिल्ली में। रूरल इलेक्ट्रिशियन REC न्यू दिल्ली में। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI न्यू दिल्ली में। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL कहाँ है? क्या नाम है इसमें? न्यू दिल्ली में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मुंबई। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको भुवनेश्वर उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा। ऑयल इंडिया लिमिटेड, यह है डेलीजॉन, डेलीजॉन असम में, असम में याद रखना OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC हैदराबाद, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC हैदराबाद। नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड NLC तमिलनाडु, नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड NLC तमिलनाडु। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। और चिंता मत करना, इनका याद कराने का भी मैंने जिम्मे ले लिया, आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा। अभी हम ट्रिक से भी कराएंगे। स्टील, ये है महारत्न कंपनियां। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, जिसकी अध्यक्ष पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सोमा मंडल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल, सेल भेल जेल, तो सेल भेल जेल, ये सब महारत्न कंपनियां। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल न्यू दिल्ली। गैस इंडिया लिमिटेड गेल न्यू दिल्ली। भारत पेट्रोलियम, जैसे भारत पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहाँ के? धीरू भाई अंबानी शुरू किया, अंबानी कहाँ के? मुंबई के, तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL मुंबई। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन मुंबई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता, देखो कोल कोलकाता। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC न्यू दिल्ली। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड हेड ऑफिस
देहरादून में, लेकिन अभी जो पंजीकृत रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली में है। कौन सा? ओएनजीसी का, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब आएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पीएफसी, पीएफसी न्यू दिल्ली। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीजीसीआई, पीजीसीआईसी, पीजीसीआईसी। यहाँ पे सी नहीं एल है, ठीक है। एल कहाँ है? गुड़गांव में। देखो अब क्या बचा? आईएमएफ बचा, वर्ल्ड बैंक बचा, एडीबी, डब्ल्यूटीओ। अब तुम्हारा जो वाणिज्य और व्यापार था, ये वाला चैप्टर पूरा खत्म हो गया। और जो बचे हैं ये वाले चैप्टर, इनको हम जो क्या नाम उसमें कराएंगे, आपने साथ दिया ना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक टॉपिक दिया है, तो वहाँ पे सारे इनको हम करा देंगे, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, और सारे एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करके कराएंगे। बस अब बचे क्या, सब एक ही दो तो टॉपिक बचे, बाकी तो धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता जा रहा है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। और बाद में लिखना आइए कि रेडी फॉर टारगेट, रेडी फॉर टारगेट, रेडी फॉर टारगेट। अब तो टारगेट हिट करना है और गेट द जॉब, ठीक है। और बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और धीरे धीरे देखना। ये 10-10, 20-20 मिनट के वीडियो के टॉपिक खत्म कर रहे हैं लोग, 4-4 घंटे में नहीं खत्म कर पाते, सोचो। तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यदि अच्छा वीडियो लगे। बाय बाय।